हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं और मेरा पहला सेशन कैसा लगा आपको? आप फीडबैक हमको देंगे। वैसे डाउट क्लियरिंग सेशन में आप कुछ क्वेश्चन भी किए। सॉलिड एंगल में प्रॉब्लम आपको हुआ, आप उसको समझे होंगे। इसी तरह से यदि कोई डाउट हो तो डाउट क्लियरिंग सेशन में आप निश्चित रूप से शेयर करें। आज मेरा सेकेंड सेशन होगा और पिछले सेशन में आपको हम बेसिक क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में बताएं और फिर डिस्टेंस के मेजरमेंट का डायरेक्ट मेथड बताएं। उस डायरेक्ट मेथड में आप देखें कि जब आप स्केल से मेजर करते हैं तो 10⁻⁻3 मीटर, ये 1 मिलीमीटर मिनिमम लिस्ट काउंट, मिनिमम मेजरमेंट कर पाते हैं। फिर आप वर्नियर कैलिपर से करते हैं तो आप 10⁻⁻4 मतलब 1/10 मिलीमीटर तक कर पाते हैं। आप देखिए, लिस्ट काउंट का डिफिनीशन होगा कि 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो उससे हम निकालें। फिर आप स्फेरोमीटर या स्क्रू गेज है, दोनों का लिस्ट काउंट सेम होता है क्योंकि दोनों में सर्कुलर स्केल रीडिंग 100 है, सर्कुलर स्केल डिवीजन तो 1 मिलीमीटर बाई 100। तो इस तरह से हम 3 हमारे पास डिवाइस हुआ, एक तो मीटर स्केल, दूसरा स्लाइड कैलिपर्स, तीसरा स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, ये दोनों एक कैटेगरी में आता है। और एक हम माइक्रोस्कोप से भी करते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड वो नहीं है। तो 10⁻⁻5 मीटर तक ही हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इससे कम मेजरमेंट होगा या फिर लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है। तो यदि आपसे कहा जाए कि इस 3 में सबसे बेस्ट एक्यूरेसी किसमें है, तो हम कहेंगे जिसका लिस्ट काउंट देखिए, लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, 0.1, 0.01। तो इस तरह से जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम हो वह बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होगा, उसमें एक्यूरेसी अधिक से अधिक आएगी। 1 मिलीमीटर हम 1/10 को, वह उससे ज़्यादा बेटर होगा। 1/100 उससे भी ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट करेंगे। आज हम इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड क्या होगा, आप कुछ तो पहले से जानते हैं, क्लास 9 में भी कुछ आप पढ़े हैं। जैसे हमको लॉन्ग डिस्टेंस करना है तो एक मेथड है जो आप जानते हैं, रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड में बहुत सिंपल सा है। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में दिया है ये सब मेथड का, लेकिन थ्योरेटिकली ये मेथड उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। फिर भी आप जानेंगे। जैसे सपोज कीजिए कोई काफ़ी डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करते हैं कि ये माउंटेन है और इस माउंटेन से एक लार्ज डिस्टेंस पर हम इस माउंटेन का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं। तो रिफ्लेक्शन मेथड का मतलब होगा एक सोर्स ऑफ साउंड हम लोग यहाँ प्रोड्यूस करेंगे और ये जाएगा, मानते हैं कि ये x दूरी है, और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर आएगा। तो आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में भी कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 2x, और फिर v × t सेकेंड में साउंड
इंसिडेंट हुआ उस ऑब्जेक्ट से और रिफ्लेक्ट हुआ। v स्पीड ऑफ साउंड है, जिससे हम v इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, 2x/t। तो इस तरह से अगर हम v का वैल्यू मालूम हो तो इसमें हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं और ये v इंटू t/2 होगा। तो अननोन मेजरमेंट हमारा x था। अगर स्पीड ऑफ साउंड हमको मालूम हो, टाइम मेजरमेंट मेजर कर ही लेंगे हम, कितने टाइम में साउंड इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हुआ, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो ये डिस्टेंस हमको मेजर हो जाएगा। ये रिफ्लेक्शन मेथड है। जैसे अगर हम एक दूसरे मेथड से फिर करें, जैसे लेजर मेथड है, आप सुने होंगे लेजर, लाइट ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इस मेथड से मेजर करना है। ये लेजर डायरेक्शनल लाइट होता है, काफी इंटेंस लाइट है और ये एक डायरेक्शन में इंसिडेंट होगा। तो इस मेथड से हम निकाल सकते हैं अर्थ से मून का क्या डिस्टेंस है। इस मेथड से भी निकाला जा सकता है। इसमें हम लोग स्पीड ऑफ लाइट का यूज करेंगे, जैसे अभी स्पीड ऑफ साउंड का यूज किए थे। तो x इक्वल टू v इंटू टी था, यहां c इंटू टी करेंगे। तो x इक्वल टू यहां पर हम लोग वेलोसिटी d/t, सिंपल फॉर्मूला आप जानते हैं। तो d इक्वल टू v इंटू टी। तो x के लिए हम क्या निकालेंगे, c इंटू t/2। c स्पीड ऑफ लाइट होगा, t टाइम टेकन। तो लेजर मेथड से हम लोग c इंटू t/2 ये निकाल सकते हैं। तो इस तरह से v इंटू t/2, c इंटू t/2। रडार मेथड है, इससे भी हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। आप पढ़े हैं एक और मेथड जिसको क्लास 9th में सोनार कहते हैं, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो आइसबर्ग, डेप्थ ऑफ सी हम निकालते हैं और उसमें भी हम वही फार्मूला यूज करते हैं जो रिफ्लेक्शन मेथड में है। केवल अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। इसमें अल्ट्रासाउंड की स्पीड को अगर दिया हुआ हो, फिर x इक्वल टू v इंटू t/2, उसमें हम साउंड का यूज किए, लेकिन इसमें अल्ट्रासाउंड का हम यूज करते हैं तो v इंटू t/2 होता है, जिससे हम डिस्टेंस निकालते हैं। ये सब जनरल दिया हुआ है। इस पर कुछ क्वेश्चन भी है, हम असाइनमेंट भी आज दे रहे हैं और इस असाइनमेंट कोशिश करेंगे आप बनाने का। डाउट अगर हो तो आप पूछेंगे, क्योंकि आप वन डायरेक्शनल केवल हम पढ़ा दिए और आप पढ़ लिए, लेकिन जब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो सिंपल क्वेश्चन है, असाइनमेंट एनसीईआरटी का ही है। इस एनसीईआरटी के असाइनमेंट को आप निश्चित रूप से सॉल्व करेंगे। तो रिफ्लेक्शन मेथड, लेजर मेथड, इस सोनार से आप डेप्थ निकाल सकते हैं सी का। तो ये सब लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट है। लेकिन एनसीईआरटी में एक मेथड है दिया हुआ और ये है पैरेलैक्स मेथड। इस मेथड को फोकस करना है हमको। पैरेलैक्स मेथड होता क्या है, तो देखिए पैरेलैक्स मेथड में सपोज कर कीजिए आप कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर हम अपने लेफ्ट आई से इसको देख रहे हैं, राइट आई से देख रहे हैं, तो पैरेलैक्स मेथड में ऐसा मानना है कि देयर इज चेंज इन पोजीशन व्हेन वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट, व्हेन वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट देन देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये
डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन है। लेफ्ट आई इसको ऑब्जर्व किया, राइट आई इसको ऑब्जर्व किया, तो इसमें पोजीशन में चेंज हुआ। और ऐसे मेथड से हम डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब इस दोनों आई से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक सर्टेन एंगल बनेगा, और ये लेफ्ट आई और राइट आई के बीच के डिस्टेंस को बेसिस कहेंगे, और जो एंगल फॉर्म किया उसको हम कहेंगे पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैटिक एंगल, जो आप नाम दें। जैसे इस फिगर में देखेंगे आप, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये लेफ्ट आई, ये राइट आई, और ये डिस्टेंस लेफ्ट आई और राइट आई के बीच है, इसको बेसिस कहते हैं। ये अननोन डिस्टेंस है जो मेजर करना है, और ये एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ। दिस एंगल इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैटिक एंगल। और अगर हम इसको एल आर जो बेसिस है इसको आर्क के रूप में ट्रीट करें हम, तो आप फार्मूला जानते हैं, और एक ही फार्मूला है इसमें, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क एंगल आर्क बाय रेडियस। कुछ बुक में इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, आर्क है, स्ट्रेट लाइन आप नहीं समझेंगे, लेकिन आर्क की तरह हम फार्मूला लेते हैं। तो एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, एल आर आर्क बाय रेडियस। तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू बी, और एल आर का वैल्यू कितना है, तो बी है बाई एक्स है। देयरफॉर एक्स इक्वल टू बी बाई थीटा। तो यदि हम इस पैरेलैक्स एंगल को निकाल लें, ये बेसिस मालूम हो जाए तो अननोन डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए लेफ्ट आई और राइट आई के बीच जब आई की बात करते हैं तो ये सेपरेशन काफी कम है, तो ये कम है तो ये ज्यादा होगा और हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हम ये डिस्टेंस, हमको तो लॉन्ग डिस्टेंस लेना है, तो लॉन्ग डिस्टेंस अगर x ज्यादा हो जाए तो थीटा काफी कम होगा। अब इतना कम ना हो जाए कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब हम लोग एक सर्टेन रेफरेंस लेंगे b का, और जिससे हम लार्ज डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। जैसे किसी हेवनली ऑब्जेक्ट को का डिस्टेंस हमको निकालना है, हमको स्टार का डिस्टेंस निकालना है, हमको मून का डिस्टेंस निकालना है, हमको मून का साइज निकालना है। ये सब के लिए हम लोग अब इस बेसिकली ये पैरेलैक्स मेथड बेसिकली यही है, और सारे मेथड से हम लोग जितने भी पैरेलैक्स मेथड से जो भी हम निकाल रहे हैं, फार्मूला हमारे पास एक ही है, एक्स इक्वल टू बी बाई थीटा। अब हम इस पैरेलैक्स मेथड से स्टार के डिस्टेंस को कैसे निकाल पाएंगे। देखिए इस पैरेलैक्स मेथड में हम लोग अर्थ, ये एक इलिप्टिकल पाथ, सन, और ये एक नियर बाई स्टार है। अब ऐसे स्टार जो काफी फार अवे हैं, तो जब अभी आप देखें x इक्वल टू बी बाई थीटा, यदि x काफी ज्यादा हो जाए, फार अवे हो जाए, तो फिर मुश्किल होगा थीटा निकालना। इसलिए कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन इसलिए हम नियर बाई स्टार लिखे और इस स्टार के डिस्टेंस को निकालना है। इसके लिए हम लोग एक जो फार अवे स्टार है, किसी इंस्टेंट अर्थ इस पोजीशन में है,
किसी इंस्टेंट, तो जो फार अवे स्टार है मानते हैं कि ये पोजीशन F है, F1 है, और ये फार अवे का सिंबल हम बनाए डॉटेड लाइन दिए, और ये लाइट इंसिडेंट हुआ। इस इंस्टेंट एक एंगल बना θ1, तो ये अल्टरनेट एंगल θ1। ये डिस्टेंस है अर्थ का, ये अर्थ इस इंस्टेंट इस स्टार से अर्थ की दूरी d मान लेते हैं, तो ये एंगल थीटा हुआ। और आफ्टर 6 मंथ ये अर्थ का पोजीशन इस B पॉइंट पर आया, जस्ट अपोजिट टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर। इस इंस्टेंट हम फिर ये डिस्टेंस d, ये एंगल F1 F2 जो स्टार फार अवे स्टार हैं, और फिर तो ये एंगल हम मानते हैं कि θ2 है, तो ये एंगल भी θ2 होगा। इस तरह से फार अवे स्टार से ए का या जो डिस्टेंस है, ये ऑर्बिट पर अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, तो इस ए पोजीशन के समय क्या डिस्टेंस था, और फिर आफ्टर 6 मंथ ये अर्थ का ये पोजीशन हुआ, इस पोजीशन में क्या एंगल बना। तो इस तरह से पैरेलैक्स एंगल θ1 प्लस θ2 हुआ, और ये डिस्टेंस हम मेजर है ए से बी, और ये है डिस्टेंस, ये बेसिस हुआ, ये डिस्टेंस है, और ये पैरेलैक्स एंगल है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 पैरेलैक्स एंगल इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ये d, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू ए बी बाई डी, देयरफॉर d इक्वल टू ए बी बाई θ1 प्लस θ2। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट मेथड में स्टार से अर्थ के डिस्टेंस को निकाल लेंगे। यदि हमको ए बी हमको मालूम हो जाए, ये एंगल मालूम हो जाए, तो फिर डी के वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। इस तरह से इनडायरेक्ट मेथड में हम मेजरमेंट करेंगे। इसी मेथड से हम निकाल सकते हैं क्या अर्थ का साइज क्या है। जैसे यदि हम लें यहां पर ये अर्थ को मान लें, और फिर ये डिस्टेंस, और इससे हम एंगल इक्वल टू फिर आर्क बाई रेडियस लेकर हम उस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड से भी हम अर्थ के साइज को, अर्थ के डिस्टेंस को, जैसे अगर हम ये ले लें मून का डिस्टेंस, और मून के डिस्टेंस ये इसका साइज है, और फिर हम यहाँ पर ऑब्जर्वर, और फिर ये एंगल, ये डिस्टेंस, तो मून के साइज को, मतलब डायमीटर को हम निकाल कर मून के साइज को निकाल सकते हैं। इस तरह से इनडायरेक्ट मेथड में जो लार्ज डिस्टेंस है, जो लॉन्ग डिस्टेंस है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम इस बार दिए हैं, उसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कुछ है जो पहले से भी आप जानते हैं
सबको मालूम है कि अगर हम डिग्री को करें, जैसे 360 डिग्री 2 पाई, जैसे आप लेते हैं वैल्यू कि 360 डिग्री कितना होगा 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री 2 पाई बाई 360 पाई बाई 180 ये रेडियन होगा, और ये लगभग 1.45 10 पावर -2 रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 1.45 इंटू 10 पावर -2 रेडियन होगा। आप इसको याद रखेंगे डायरेक्ट, और एक बात और याद रखिएगा, आप लोगों को पता होगा कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 आर्क मिनट कहते हैं इसको। आर्क 1 डिग्री 60 मिनट आर्क मिनट है, और 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर है, तो 1 मिनट को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर है, तो 1 मिनट कितने रेडियन के बराबर होगा, फिर 1 मिनट इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड। तो इससे हम 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इस यूनिट का यूज करेंगे और इनडायरेक्ट मेथड में हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, सोनार मेथड से, रिफ्लेक्शन मेथड से, पैरालैक्स मेथड से। इस पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम आपको असाइनमेंट में दे रहे हैं, उसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करेंगे। उस स्मॉल डिस्टेंस में क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पहले आप प्रॉब्लम बनाइए इस पर। स्मॉल मेथड स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करना है, और आप देख चुके कि 10 टू द पावर -5 मीटर ही हमारा डायरेक्ट मेथड है स्मॉल डिस्टेंस के लिए। और हमको अगर 10 पावर -8 -9 या फिर उससे भी कम मेजरमेंट करना हो, तो फिर कैसे हम कर पाएंगे, इसको हम अगले सेशन में सॉल्व करेंगे। तो इस सेशन के लिए इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, पहले आप उस प्रॉब्लम को बनाएं, फिर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व आप कीजिएगा। जो डाउट हो पूछेंगे, क्योंकि शुरू में आप जितने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिजिक्स में मैक्सिमम प्रॉब्लम है, थ्योरी आप समझे, अब प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जो अगर आप बना पाते हैं तो ठीक, नहीं बनाइएगा तो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में निश्चित रूप से पूछेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम स्मॉल डिस्टेंस या फिर और दूसरे टॉपिक को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।